दुर्गा आंगन विवाद पर कोलकाता, पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि जिस जमीन पर पहले शिलान्यास किया जाना था वो विवादित भूमि है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में जिस स्थान पर जल्दबाजी में शिलान्यास किया गया वो औद्योगिक भूमि है, जहां किसी मंदिर या सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण नियमों के तहत संभव नहीं है। दिलीप घोष ने कहा कि इसी वजह से तृणमूल कांग्रेस टीएमसी अब चुनाव में लाभ लेने के लिए ऐसे मुद्दों को उछाल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि जहां एक और उनके भाई हुमायूं कबीर वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी खुद वहां आकर दुर्गा आंगन यानी दुर्गा मंदिर बनाने की बात कर रही हैं। दिलीप घोष ने दावा किया कि ये मुद्दा बंगाल में चुनाव जीतने में टीएमसी की कोई मदद नहीं करेगा। तेलंगाना से बीजेपी नेता एन रामचंद्र राव ने कर्नाटक के नए सर्वे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि देश के लोगों का ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में विश्वास है। उन्होंने कहा कि भारत उन कुछ देशों में से है जहां बड़े पैमाने पर ईवीएम के माध्यम से चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन होता है और इससे मतदाता परिणाम की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर भरोसा रखते हैं। राव ने ये भी जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ईवीएम को बाहर से टेम्पर नहीं किया जा सकता और जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो वो अक्सर ईवीएम को दोषी ठहराती है। कर्नाटक में किए गए सर्वे में ये भी पाया गया कि मतदाताओं का ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर व्यापक भरोसा है। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें पटोले ने राहुल गांधी को भगवान श्री राम की तरह न्याय और सेवा का कार्य करने वाला बताया था। सरावगी ने कहा कि ये बयान चापलूसी की चरम हद है और कांग्रेस ऐसे तरीके से एक परिवार को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वही लोग पहले भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का विरोध करने वाले थे और अब वही लोग उनकी तुलना राहुल गांधी से कर रहे हैं, जो कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था और भावनाओं के अपमान जैसा है। चोमू नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक संदीप सिंह कविया ने बताया कि 3 दिन पहले सड़क पर अतिक्रमण करने वाले 20-22 लोगों को नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें उन्हें स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद अब नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है, ताकि सड़क को अतिक्रमण मुक्त किया जा सके और आम जनता को आवागमन में सुविधा मिल सके। इंदौर, मध्य प्रदेश में दूषित पानी की घटना पर भाजपा पार्षद कमल वाघेला ने कहा कि जिस दिन से लोगों के बीमार पड़ने की खबरें सामने आई, उसी दिन से टैंकरों के माध्यम से नर्मदा का पानी सप्लाई किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों का भरोसा दोबारा जीतने में समय लगेगा। वाघेला ने बताया कि 3 साल पहले चुनाव जीतने के बाद ही उन्होंने नर्मदा जलापूर्ति की ड्रेनेज लाइन में बदलाव की मांग की थी, क्योंकि यहां ड्रेनेज लाइन ऊपर नीचे गुजरती है, जिससे नर्मदा पाइपलाइन जर्जर हो चुकी है। उन्होंने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी नगर निगम अधिकारी संजीव श्रीवास्तव पर डालते हुए आरोप लगाया कि नई पाइपलाइन के लिए टेंडर जारी होने के बावजूद 6 महीने से काम रोका गया है। उनका कहना है कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों के कामों को गंभीरता से नहीं लेते। वाघेला ने यह भी कहा कि 6 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ड्रेनेज का पानी नर्मदा पाइपलाइन में कैसे मिला। बांग्लादेश में जारी अशांति को लेकर पूर्व भारतीय राजनयिक केपी फैबियन ने कहा है कि वहां हिंदुओं ही नहीं बल्कि अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ भी व्यापक हिंसा हुई है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत इस स्थिति में सैन्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसलिए भारत के पास केवल कूटनीतिक माध्यमों से दबाव बनाने का विकल्प है। फैबियन के अनुसार भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों और द्विपक्षीय संवाद के जरिए बांग्लादेश सरकार पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए सक्रिय कूटनीति अपनानी होगी। तेलंगाना से बीजेपी नेता एन रामचंद्र राव ने कर्नाटक के नए सर्वे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि देश के लोगों का ईवीएम
यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में विश्वास है। उन्होंने कहा कि भारत उन कुछ देशों में से है जहां बड़े पैमाने पर ईवीएम के माध्यम से चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन होता है और इससे मतदाता परिणाम की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर भरोसा रखते हैं। राव ने ये भी जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ईवीएम को बाहर से टेम्पर नहीं किया जा सकता और जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो वो अक्सर ईवीएम को दोषी ठहराती है। कर्नाटक में किए गए सर्वे में ये भी पाया गया कि मतदाताओं का ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर व्यापक भरोसा है। आध्यात्मिक नेता देवकीनंदन ठाकुर के शाहरुख खान पर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शाहरुख खान के बारे में इस तरह से बात करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान ने कई ऐसी फिल्में की हैं जिनका सीधा संबंध देशभक्ति से है और वे एक विश्व प्रसिद्ध हस्ती हैं। तारिक अनवर ने स्पष्ट किया कि यदि क्रिकेट बोर्ड ने अनुमति दी है तभी शाहरुख खान बांग्लादेश या किसी अन्य देश के खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए स्थानीय क्रिकेट बोर्ड की अनुमति अनिवार्य होती है, बिना अनुमति ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले ये तय करना चाहिए कि हम ऐसे खिलाड़ियों को देश में खेलने की अनुमति देना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि आईपीएल एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।